नमस्ते दोस्तों, स्वागत है शुभ ड्रैगन गार्डन पे। दोस्तों अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और अभी जो टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से जितने सारे किसान भाइयाँ हैं या फिर जैसे हमारे जैसे कोई छोटा मोटा गार्डनिंग कर रहा है या फिर कोई छत पे किया हो, बट एक गर्मी के वजह से बहुत सभी लोगों का टेंशन में रहना पड़ता है कि गर्मी में पौधे को कैसे बचाएंगे। तो सभी का मन में यही ख्याल रहता है कि सनबर्न से कैसे बचाएंगे। पौधा पूरा इस समय इतना टेम्परेचर हाई की वजह से पौधा पूरा गल जाती है। अभी भी महाराष्ट्र की तरफ देखोगी तो बहुत सारे किसानों के ऐसे शायद गल चुका है सनबर्न की वजह से। तो दोस्तों सबके लिए बता दूं, अगर आप इसमें पौधों को अच्छा रखना चाहते हो तो आपको पहले, अगर मेरे जैसे कोई छोटा मोटा गार्डनिंग कर रहा हो या फिर फार्मिंग कर रहा हो, पैसा ज़्यादा जिसका है, तो अगर ग्रीन शेड देना चाहती है, ऊपर सीट जो होती है ग्रीन शेड भी दे सकती है। और दोस्तों अभी जो किसान पहले ग्रीन शेड दिया करते थे उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें जो है डायरेक्टली सनलाइट नहीं आती है। तो अगर आप 50% देते हो तो जो आपका टेम्परेचर 40 है तो आपको 20 कर देता है। इसमें जो आपको फ्रूटिंग में ज़्यादातर फर्क पड़ती है, फ्रूटिंग बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों उससे बचने के लिए एक चीज़ आप कर सकते हो कि आपका ग्रीन शेड जो व्हाइट वाला लेना चाहिए। एक व्हाइट वाला ग्रीन शेड मिलता है, जैसे कि अमेजोन ये हो या फिर फ्लिपकार्ट, देखिए मिल जाएगा व्हाइट वाला जो ग्रीन शेड। या फिर आपको कहीं पे भी नहीं मिलता है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है, आप जाइए जहाँ पे आपका जो डीजे वाले सिस्टम है वो लोगों को जाके पूछना कि वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग कहाँ से लेता है वो लोग बता देगा। दोस्तों जो हार्ड वाला में एक चीज़ होती है, जो आपका जो सनलाइट पौधे को जितना चाहिए उतना आके गिरता है। पौधे का जो फ्रूटिंग में जो प्रॉब्लम आती थी वो प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा। जो प्रॉब्लम हम लोग को ज़्यादातर फेस करने पड़ते हैं, एक्चुअली सूरज जो उठती है पूरब की तरफ से उठती है, ढलती है पश्चिम की तरफ। चाहे आपका पूरब पश्चिम लाइन हो या फिर उत्तर दक्षिण में लाइन हो, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि दक्षिणी साइड पे ज़्यादातर धूप की किरण पड़ती है। और ज़्यादातर धूप की किरण पड़ने से दक्षिणी साइड पर देखोगे ज़्यादातर दक्षिणी साइड पे पीलापन ज़्यादा दिखाई देती है। तो उससे बचने के लिए दोस्तों पहले जो आपको ग्रीन शेड अगर देती हो तो आप, या फिर व्हाइट वाला शेड अगर आप देते हो तो ज़्यादातर दक्षिणी साइड को ज़्यादा गार्ड करना पड़ेगा। तो ज़्यादा गार्ड करने से क्या होता है, जो दक्षिणी साइड पे जो ज़्यादा पीलापन दिखाई देती है वो पीलापन नहीं दिखाई देगा। और दोस्तों आप अगर चाहते हो कि ग्रीन मिराकल भी दे सकते हो। ग्रीन मिराकल जो है 35 डिग्री 38 डिग्री तक आपको पौधे को बचाएगा। लेकिन हमारा तो टेम्परेचर अभी हाई हो चुकी है। अगर ग्रीन मिराकल कोई देना चाहता है वो भी दे सकते हैं। उसका जो परिमाण है पर लीटर पे 3 ml देना पड़ेगा ग्रीन मिराकल। दोस्तों और एक चीज़ जो सबसे बढ़िया होती है, काउलिन क्ले। काउलिन क्ले को चाइना क्ले भी बोलते हैं, चाइना मिट्टी भी बोलते हैं। वो एक मिट्टी की तरह होती है व्हाइट वाला। उसको अगर इस पौधे में छिड़क देते हो, ये पौधा पूरा टोटली व्हाइट पन दिखाई देगा। इसका ऊपर एक लेयर कर देता है, उसी से ही मतलब जो टेम्परेचर है कम कर देती है। व्हाइट का जो काम होती है एक्चुअली, जो सूरज का जो किरण आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए इसका जो पौधे का अंदर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है। काउलिन क्ले यूज करने से एक ही चीज़ का प्रॉब्लम होती है, जो पौधे का जो सालोक संश्लेष जो होती है उसमें थोड़ा बहुत कमी दिखाई देती है। तो दोस्तों एक ही इसका एक माइनस पॉइंट है, लेकिन प्लस पॉइंट इसका जो है, आपका जो पौधे का जो फ्रूटिंग सीजन में फ्रूट कम होती है सीड पे, लेकिन ये जो काउलिन क्ले में फ्रूट का कमी नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप काउलिन क्ले यूज करना चाहते हो तो काउलिन क्ले भी यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे फार्मर का यही दिक्कत होती है जो कितने परिमाण में आप यूज करें। दोस्तों काउलिन क्ले जब आप यूज करते हो तो आपको एक चीज़ में ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई अगर बड़ा 6-7 बीघा अगर कोई फार्मिंग कर रहा है तो उनके लिए बता दूं, जो हमारा जो स्प्रेयर का जो ड्राम होती है 15 लीटर का होती है। तो 15 लीटर में आपको 1 किलो काउलिन क्ले डालना पड़ेगा, और साथ में आपको पान खाने वाला जो चूना होती है उसको आपको आधा किलो डालना पड़ेगा। आपको फंगिसाइड, आपका अगर पौधे में फंगस ज़्यादा है
तो अब आपको फंगिसाइड आपको पर लीटर पे 3 ग्राम करके देना पड़ेगा। और आपका अगर पौधे में फंगस कम है तो अब आपको 2 ग्राम से भी कम देना पड़ेगा पर लीटर पे। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं, इसका साथ और एक चीज़ देना पड़ेगा, जैसे कि मान लो जो आपका जो कपड़ा धोने वाला जो इजी होती है वो अगर है वो देना पड़ेगा। नहीं आपका अगर वो है नहीं है तो आपको एक चीज़ देना पड़ेगा, जो है 1 रुपया वाला जो क्लिनिक प्लस जो शैम्पूया होती है 1 लीटर पे 1 पैकेट देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मिला के आप स्प्रे करिए, देखिए आपका जो समस्या है वो ठीक हो जाएगा। वो देने से क्या होता है, इसका पर एक कटिंग देगा। दोस्तों और एक चीज़ बता दूं, चूना क्यों देना है। चूना देने से क्या होता है, जो आपका जो पौधे में थोड़ा बहुत कैल्शियम का कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है। चूना में ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है। और दोस्तों एक चीज़ होती है, जो वो जो काउलिन क्ले का जो व्हाइट जो कलर है बहुत ज़्यादा कर देती है चूना, तो ये आपको चूना आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर एक बार में ज़्यादा व्हाइट नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम एक बार स्प्रे करने के बाद जब सूख जाती है नेक्स्ट टाइम और एक बार स्प्रे कर दीजिए। तो देखिए उसका जो आपका जो कलर है बिल्कुल बढ़िया रहेगा। और एक चीज़ बता दो, अगर किसी के पास का चूना नहीं है वो क्या करेगा, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, जो आपको एक बैरल में 15 लीटर में 1.5 किलो तक आप काउलिन क्ले चढ़ा सकते हो। आप 1.5 किलो कर दीजिए, उसके बाद स्प्रे कर दीजिए, चूना के बदले काउलिन क्ले ज़्यादा कर दीजिए। और नहीं तो और जितने सारे शैम्पू या फिर जो फंगिसाइड वो आपको बराबर रखना है। अगर आपका फील्ड में ज़्यादा फंगस है तो आप 3 ग्राम दीजिए, अगर आपका फील्ड में फंगस नहीं है तो आप 2 ग्राम कर दीजिए। और एक चीज़ बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि अगर हम फंगिसाइड को 1 दिन पहले दे सकते हैं। हाँ जरूर दे सकते हैं। 1 दिन पहले आप चाहो तो फंगिसाइड आप स्प्रे करिए, वो भी कॉपर वाला फंगिसाइड यूज करना पड़ेगा। जो ब्राइटॉक्स हो, ब्लू कॉपर हो, चाहे कुछ भी मिले कॉपर वाला, वो आप स्प्रे करिए। साथ में हो सके तो थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक का यूज करिए, क्योंकि इस समय पौधा जब जहाँ पे फंगस लगती है वो ट्रेस में चला जाते हैं। ट्रेस से बचने के लिए आप कोई भी एंटीबायोटिक स्प्रे कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रिप्टोमाइसिन, प्लांटोमाइसिन आप मिला के दीजिए। उसका 1 दिन बाद आप काउलिन क्ले छिड़क सकते हैं। और दोस्तों ये तो बता दिया हम जो लोग मतलब बड़ा बड़ा फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए बता दिया। अगर वो लोग चाहे जो लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, छत पे रूफटॉप में कर रहा है, वो लोग क्या करेगा। दोस्तों वो लोग अगर सीड मिलता है, छोटा मोटा गार्डनिंग कर रहा है, ऐसे हार्ड वाला सीड मिलता है तो हार्ड वाला सीड दीजिए। अगर ना मिले तो आप भी काउलिन क्ले का यूज कर सकते हो, लेकिन उसका जो परिमाण है, काउलिन क्ले का जो परिमाण है 1 लीटर पे 60 ग्राम देना पड़ेगा। और चूना जो है 30 ग्राम देना पड़ेगा। और फंगिसाइड आपका जो लिमिट बता दिया है, अगर ज़्यादा है तो 3 ग्राम दीजिए, नहीं है तो 2 ग्राम से भी कम दीजिए। और साथ में 1 लीटर में एक शैम्पू का यूज करिए, ये मिला के दीजिए। अगर आपका यहाँ पे चूना नहीं है तो काउलिन क्ले का मात्रा बढ़ा दीजिए, वो 60 ग्राम था और 30 ग्राम बढ़ा दीजिए, तो 90 ग्राम या फिर 100 ग्राम डाल दीजिए 1 लीटर पे। उसके बाद आप स्प्रे कर दीजिए। देखिए आपका जो पीलापन दिखाई देती है और सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपका जो पौधा बिल्कुल हेल्दी रहेगा और फुटिंग में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों अभी जो महाराष्ट्र साइड में बहुत सारे फार्मर का एक चीज़ बहुत ही प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि अभी से ही उसका पौधा गलना शुरू हो चुकी है, इतना टेम्परेचर हाई हो चुकी है। तो उन लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने सारे बड़ा बड़ा फार्मर है उन लोगों के लिए एक चीज़ बता दूं, इंटरक्रॉप करना पड़ेगा। इंटरक्रॉप क्या है, 2 लाइनों के बीच में 2 लाइन ऐसे टेलिस में क्या है, एक लाइन साइड में पकड़ो और एक लाइन है और एक लाइन है, तो इसका बीच में जो गैप रहती है 8 या 10 फीट या 15 फीट जो गैप रहती है, उसका अंदर आप ज्वार, मक्का, बाजरा या फिर जो ढांचा जो कहते हैं उसको लगा सकते हो। वो लगाने से क्या होता है, वो ये पौधे का ऊपर उसका जो हाइट ऊपर चला जाता है और जो आपका जो टेम्परेचर से बचाता है उनको। अभी जो प्रॉब्लम होता है, टेम्परेचर जब हाई होती है नीचे से ये मिट्टी से जो रिफ्लेक्स मारता है, ऊपर से भी रेडिएशन जो होते हैं, धूप का जो रेडिएशन ऊपर की तरफ होता है और ऊपर का जो रेडिएशन नीचे की तरफ आता है, जो नीचे का जो रेडिएशन ऊपर आता है पौधा उसमें बहुत जलता है। फंगस के सामना या फिर सनबर्न के सामना बहुत करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ज्वार, बाजरा, मक्का या फिर ढांचा आपको लगाना चाहिए। और एक चीज़ बता दूं, जिसका अभी तक टेम्परेचर कम है, 35 डिग्री से टेम्परेचर कम है, वो लगा सकते हैं।
10 या 15 दिन पहले आप लगा दीजिए। उसका जो ग्रोथ है फास्ट रहेगा, ढांचा का जो ग्रोथ है बहुत फास्ट है, तो वो आप लगा दीजिए तुरंत वो बढ़ जाएगा। लेकिन जिसका टेम्परेचर हाई हो चुकी है वो क्या करे, वो इस समय ढांचा लगा सकते हैं, नहीं तो टेम्परेचर जब भी कम होते है तो आप लगा दीजिए तुरंत बढ़ता है। जब टेम्परेचर हाई हो जाती है कोई भी पौधे का जर्मिनेशन होकर तुरंत बढ़ता नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं। और जो मेरे जैसे छोटा मोटा ऐसे गार्डनिंग कर रहा है उनके लिए तो बस काउलिन क्ले बढ़िया है, या फिर चाहे ग्रीन मिराकल हो वो भी बढ़िया है। अगर व्हाइट वाला जो शेड होती है वो आपको मिले तो ज़रूर आप लगाइए, क्योंकि उसमें जो आपको पौधे के जितने सनलाइट की ज़रूरत होती है वो सनलाइट प्रोवाइड कर देता है। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं, शाम का टाइम और एक चीज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आपका पौधा अगर धूप जब भी ढल जाती है या फिर सुबह में भी कर पानी को अगर स्प्रे आकार में दे सकते हो तो बिल्कुल बढ़िया है। जैसे कि मैंने ऐसे एक डिलीवरी पाइप से स्प्रे आकार में शाम की वक्त दे देता हूँ, बिल्कुल बढ़िया रहता है हमारा जो पौधा। और क्या होता है, जब दोपहर में धूप को झेलता है, शाम के वक्त जब आप पानी देते हो पौधे में एक शांति सा फील आती है। वो जो स्ट्रेस वाली फील दिन में था, लेकिन शाम के वक्त बस पानी छिड़कते हो पौधे में वो स्ट्रेस वाला फील नहीं रहता है। तो आपको अगर हो सके तो आप जरूर ये काम करिए। और एक चीज़ बता दूं, इस समय पानी देने का जो मात्रा है आप बिल्कुल कम करिए। पानी आपका जब पौधे में ज़रूरत होती है तो आप पानी दीजिए, उससे बगैर पानी मत दीजिए, क्योंकि पानी है कि नहीं कैसे समझेंगे। दोस्तों अगर ये हमारा मिट्टी है, तो ऐसे ऊपर सूखा हुआ पड़ा है, इसको हम कैसे पहचानेंगे नीचे पानी है क्या नहीं। तो 1-2 उंगली नीचे का जो मिट्टी है ऊपर लाइए और देखिए उसके ऊपर मॉइस्चराइजर है कि नहीं। अगर मॉइस्चराइजर है तो पानी मत दीजिए, अगर सूखा है ड्राई है तो पानी कब इस्तेमाल कीजिए, जितना ज़रूरत है उतना ही दीजिए। अभी गर्मी का समय, पानी को धीरे धीरे कम करिए, ज़्यादा मत पानी दीजिए। पानी ज़्यादा देंगे तो आपका जो सान बांध के प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देगी। जो लोग नया गार्डनिंग कर रहा है वो लोग क्या करेगा दोस्तों, ये भी बता दूं, जो लोग नया प्लांटेशन किया है उनको भी बता दूं। जैसे कि ऐसे हमारा पौधे में नया ग्रोथ चालू हुआ है, तो आप यहाँ से जो काउलिन क्ले भी छिड़क सकते हो, यहाँ तक इसको रहने दीजिए, उसके ग्रोथ में रहेगा। लेकिन ये जो आपका जो नीचे वाला रूट स्टॉक है उसको काउलिन क्ले का छिड़क करने दीजिए। देखिए आपका जो पौधे में जो प्रॉब्लम है और जो नया वाला प्लांट में वो बिल्कुल बढ़िया चलेगा। यहाँ पे बहुत सारे कमर्शियल वैरायटी नया जो अभी आ रहा है ताइवान से, बहुत सारे वैरायटी का ट्रायल फेज में रखे हैं हम, देखेंगे कैसा रिजल्ट होती है अगले साल। अगर किसी को नया प्लांट की ज़रूरत होती है नया वैरायटी का, बहुत सारे वैरायटी मिलेगा, ताइवान हो ब्राज़ील हो, बहुत सारे वैरायटी मिलेगा। अगर चाहते हो ज़रूर मेरे नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करिए, बहुत सारे वैरायटी मिल जाएगा आपको। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, जितना हो सके तो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों, नमस्ते।